तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने से फिर से हाजिर एक स्टोरी लेके। आज मैं कुछ ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो एक दुनिया में बहुत बड़ी मिसाल पैदा की थी इस स्टोरी ने। आज है ये कहानी सास बहू की। सास बहू की ऐसी कहानी। एक लड़की जब शादी होके आती है दोस्तों, तो वो बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपने ससुराल में आती है। और हालांकि मतलब पति का सपोर्ट होना ज़रूरी है ससुराल में, लेकिन पति का जितना सपोर्ट होना ज़रूरी है उतना ही एक लड़की को उसकी सास का भी सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर सास उसके परेशान करेगी तो फिर लड़की, पति चाहे साथ में रहो लेकिन फिर भी देखो, सास अगर साथ में रहेगी अच्छे से प्रेम से तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। तो ये कहानी है कुछ यहाँ पे रीना की। रीना जब शादी होके जाती है तो रमेश उसके पति जो हैं उसके साथ बहुत अच्छी खासी उनकी दोनों की मतलब ज़िंदगी चल रही होती है। रीना की जो सास है इतनी अच्छे स्वभाव की सास है, वो बहुत अच्छी सास है। रीना को अपने जी जान से ज़्यादा प्यार करती है। जब रीना शादी होके जाती है तो रीना सोचती है, मेरी सहेलियाँ, मेरे पास पड़ोस की लेडीज सब तो बोल रही थी कि सास तो बहुत ख़राब होती है, बहुत ख़राब होती है। मेरे साथ उल्टा कैसे हो रहा है? मैं अच्छी हूँ या मेरी सास अच्छी है? लेकिन वाकई में ही उसकी सास अच्छी थी दोस्तों। आगे की कहानी सुनिए होता है क्या। तो जब रीना घर में किचन में काम कर रही होती है तो अचानक रीना के हाथ से घी की टीन जो होती है वो छूटकर गिर जाती है और सारा जो घी था वो फर्श पर गिर जाता है। तो रीना एकदम डर के मारे कपकपाने लग जाती है। रीना के पैर पे चोट लगी, उसकी तरफ रीना ध्यान ना देते हुए अपनी सास का डर हो गया कि आज मेरी सास मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। जब रीना ने अपनी सास को, जब सास दौड़ी दौड़ी आई और सास ने कहा, रीना क्या गिरा? गिरने की आवाज़ आई। तब रीना ने कहा, मम्मी मेरे हाथ से घी की टीन छूट गई और सारा घी बिखर गया। उस टीन के अंदर घी था 50 केजी। तो सोचिए ऐसी सास कौन हो सकती है? 50 केजी घी गिरने के बाद क्या बहू को नहीं ताना सुनाएगी? लेकिन उस सास ने ताना सुनाए की बजाय सास ने बड़े ही प्यार और मीठे शब्दों में क्या कहा, कोई बात नहीं बेटा, इसको हम उठा के दोबारा गर्म करके साफ कर लेंगे। लेकिन आपको चोट लगी क्या? नहीं बेटा, तुम तो बेटा कैसे मूर्ख हो, इतनी चोट लग गई, पैर पे गिर गई, फिर भी यहाँ पे खड़ी हो। चलो वहाँ पे बेड पे बैठो, मैं आपको गर्म पानी से धो के इस पे कुछ मैलम लगा देती हूँ और अब तुम चुपचाप खबरदार यहाँ से उठ गई तो अपना पैर लेके यहाँ आराम करो, मैं कर देती हूँ वो काम। तब एक दिन ऐसा भी आता है सास का, जब वो उसका शरीर साथ छोड़ देता है और वो बूढ़ी हो जाती है, बिस्तर पकड़ लेती है, बिस्तर पे ही लेटरिन और सुसु करती है और उसकी बहू इतना प्यार से उसको साफ रखती है, इतना मतलब उसका सेवा करती है सास का बहू, वो रीना। तब औरतें देखने के लिए आती हैं और बोलती हैं, रीना तुम कैसे कर लेती हो ये सब, लेटरिन साफ़ ये सब कैसे कर लेती हो? मुझे तो बदबू आती है, हम तो ना कर सकें। तब रीना ने इतना शानदार जवाब दिया। रीना ने कहा, नहीं, मुझे तो लेटरिन की बदबू नहीं बल्कि मेरे सास की लेटरिन से घी की स्मेल आती है, क्योंकि उस दिन मैंने इतना घी गिराया था। मेरी सास ने उस दिन भी मुझे न डांटते हुए इतना प्यार से कहा था, तुम जाके आराम करो, मैं संभाल लूँगी। मेरी सास ने हमेशा मेरा साथ दिया है। एक दिन ऐसे ही मैं गिर गई थी, तब मैंने कहा, मम्मी मेरा सूट फट गया है ऐसे पीछे से किल्ली में। मेरी सास ने कहा, सूट की लगी हुई है, तुझे चोट लगी वो नहीं देख रही है। मेरी सास को भगवान मुझे सेवा के लिए और कुछ दिन मेरे पास छोड़े और मैं बहुत अच्छे से, मेरी सास नहीं है, मेरी धर्म की माँ है। मैंने तो दोस्तों आज तक रियल में ऐसे सास बहू की जोड़ी नहीं देखी है। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी ताकि मैं आप लोगों को भी बताऊं। अगर ये कहानी सास बहू की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक तो कर दिया करो। लाइक और शेयर करने में दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता है। थैंक यू।